हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडिया हिस्ट्री क्लासेस में। मैं विकास रेशियो एंड प्रपोर्शन के तीसरे लेक्चर में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं इससे संबंधित क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो देखते हैं। दिया गया है P रेशियो Q रेशियो R इज इक्वल टू 2 रेशियो 3 रेशियो 5। तो P प्लस Q प्लस R रेशियो 3P प्लस Q माइनस R का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो देखते हैं कैसे लगेगा। P रेशियो Q रेशियो R दिया गया है 2 रेशियो 3 रेशियो 5। हमें ज्ञात क्या करना है। P प्लस Q प्लस R रेशियो 3P प्लस Q माइनस R। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करने के लिए हम देखते हैं कि P अनुपात Q अनुपात R का जो अनुपात दिया गया है 2 अनुपात 3 अनुपात 5। तो इसमें P का वैल्यू जो होगा वो 2 होगा, Q का वैल्यू होगा जो 3 होगा, R का जो वैल्यू होगा 5 होगा। क्यों? क्योंकि यदि हम इसको x के तुल्य माने तो P बराबर 2x हो जाएगा, Q बराबर 3x हो जाएगा और R इज इक्वल टू 5x हो जाएगा। तो यहाँ पर पुट करते हैं 2 3 प्लस 5 रेशियो 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 माइनस 5। तो यहाँ से निकल कर आया 3 2 5 5 5 10 रेशियो 6 प्लस 3 माइनस 5। यहाँ से निकल कर आया 10 रेशियो 6 3 9 9 में से 5 गया 4। तो हमारा जो राइट आंसर निकल कर आया वो आया है 10 रेशियो 4 या कह सकते हो 5 रेशियो 2। दिस इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात 4:3 है। लड़कियों व अध्यापकों का अनुपात 8:1 है। तो छात्रों व अध्यापकों का अनुपात क्या होगा। तो देखते हैं ये कैसे लगेगा। मान लीजिए हम लड़कों को B से, गर्ल को G से और अध्यापक को T से डिनोट करें। तो दिया गया है लड़कों और लड़कियों का अनुपात 4:3। लड़कियों और अध्यापकों का जो अनुपात है वो 8 रेशियो 1 है। तो यहाँ से आप लोग जानते हो ये जो खाली स्थान होगा उसके पहले जो अंक रहता है उसे ही फिल कर दिया जाता है। तो यहाँ 3 हो जाएगा, ये 8 है तो यहाँ पर भी 8 हो जाएगा। और हम इसको इससे गुणा करते हैं, इसको इससे गुणा करते हैं, इसको इससे गुणा करते हैं। तो ये हो जाएगा 8 4 32 रेशियो 8 3 24 रेशियो 3। तो हमसे पूछा क्या गया है छात्रों व अध्यापकों का अनुपात क्या होगा। छात्र बॉय और गर्ल मिलकर छात्र हो जाएंगे। तो इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा, हो जाएगा 4 2 6 3 2 5 रेशियो 3। ये हो गया छात्रा का रेशियो प्लस अध्यापक जो निकल कर आया 56 रेशियो 3। ये हमारा राइट आंसर होगा। हमें पूछा गया है छात्रा, तो छात्रा दोनों को ऐड करना पड़ेगा ना। तो 24 और 32 को ऐड करेंगे 56 आएगा और अध्यापक का तो रेशियो 3 है। इस प्रकार 56 रेशियो 3 निकल कर यही हमारा उत्तर आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहले से रब कर दे रहे हैं। अगला दिया गया सिक्के से संबंधित 2 क्वेश्चन है जो आज हम लगाएंगे।
225 रुपये की एक धनराशि है जो 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसों के सिक्कों के रूप में है। यदि सिक्कों की संख्या का जो अनुपात दिया गया है 8:5:3 के अनुपात में है तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। सिक्के संबंधित एग्जाम में 2 क्वेश्चन बनता है, दोनों क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं। यहाँ पर दिया गया है रुपये, टोटल जो सिक्के का अनुपात है वो सिक्कों की संख्या में दिया गया और जो हमें टोटल है वो 225 रुपये हैं। तो जैसे मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास 10 रुपये हैं, 10 रुपये के 2 सिक्के हैं तो टोटल रुपया कितना होगा? तो हम 10 में 2 से गुणा करके लेकर आएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 20 रुपया। ठीक वही लॉजिक यहाँ पर भी लगने वाला है। तो पहले हम देखते हैं इसको कैसे लगा। 1 रुपया ये हो गया, 50 पैसे अर्थात 8 आना और 25 पैसे अर्थात 4 आना और इनका जो अनुपात दिया गया है वो हमारे पास है 8:5:3। ये सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया गया। सिक्कों की संख्या और रुपये को गुणा करके हम टोटल रुपये में ला सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा 8 रुपया और यहाँ पर हो जाएगा 5/2 और ये हो जाएगा 3/4। तो चूंकि हमें जो दिया गया है वो 225 रुपये की धनराशि है तो टोटल रेशियो 225 रुपये के इक्वल होगा। तो जो टोटल रेशियो है वो 225 रुपये के इक्वल होगा। तो इसको हम हल करते हैं। हमें हर में 4 बनाना है तो यहाँ पर हम 4 से गुणा भाग कर देंगे, यहाँ पर 4 हो जाएंगे। इसको भी 4 बनाना है तो 2 से यहाँ पर 2 हो जाएगा। क्योंकि अगर हम 4 बना लेते हैं तो ये जो हमारा ऊपर का रेशियो होता है वो निकल कर आ जाता है 832 रेशियो 10 रेशियो 3 इज इक्वल टू 225। तो यहाँ से निकल कर आएगा 45/4, यहाँ पर 4 छूट रहा है और ये हो जाएगा 225। तो 45 पंचे और ये 5 और 20 अर्थात 1 रेशियो बराबर 20 निकल कर आया। तो हमें पूछा है कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना होगा। 1 यूनिट या 1 रेशियो बराबर 20 निकल कर आया है। तो सिक्कों की जो संख्या है 1 रुपये का वो 8 है। तो यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई करके हम इसका मान निकाल सकते हैं। 8 दूनी 16, 160 रुपया होगा। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 160। यही हमारा राइट आंसर है। इस प्रकार हम लगाते हैं। इसी टाइप अगला क्वेश्चन क्या बनता है। सिक्कों का अगला जो टाइप है वो भी हम इसी के साथ क्लियर कर ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिक्कों के संबंधित दिया गया 378 सिक्कों के ढेर में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं जिनका मान 13:11:7 के अनुपात में है। 50 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। यदि मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास 20 रुपये हैं 2 रुपये का तो सिक्कों की संख्या क्या होगा। तो आप बोलोगे सर बोल रहे हैं कि मेरे पास 20 रुपये हैं और 2 रुपये का। तो सर एक काम करो, आप 20 रुपया है आपके पास और 2 रुपये का सिक्का है, 2 रुपये से 20 में भाग लगा दो तो जो सिक्कों की संख्या निकल कर आएगा वो 10 निकल कर आ जाएगा। तो ठीक वैसा लॉजिक इस क्वेश्चन में भी लगने वाला है। तो देखते हैं। दिया गया है 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा और जो इनका अनुपात दिया गया है वो है 13:11:7 के अनुपात में है। तो देखते हैं। तो जिसका मान ये है यदि हम इसमें रुपये का भाग लगा दें तो हमारे पास सिक्कों की संख्या निकल कर आएगी। तो हम 13 में 1 से भाग लगाएंगे तो 13 निकल कर आएगा रेशियो। 11 में 1/2 से भाग लगाएंगे तो ये 22 हो जाएगा और 7 में 1/4 का भाग लगाएंगे तो ये 28 होगा।
ये अब सिक्कों के रूप में आ गया है, जो अनुपात है ये सिक्कों के रूप में है और रुपए के रूप में अनुपात था। क्योंकि हमें सिक्कों के रूप में दिया गया है टोटल मान, तो टोटल जो सिक्कों की संख्या है वो है 378। तो हम तीनों को जोड़ लेते हैं, तीनों रेशियो, टोटल रेशियो क्या होगा 8 2 10 3 13 के 3 2 2 4 5 1 6 63 रेशियो इक्वल टू 378। तो 63 छक्का 378, तो एक रेशियो बराबर 6 निकल कर आया है। तो हमें पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितना होगी, तो एक रेशियो इक्वल टू इतना, तो 50 पैसों के जो ये है 11, तो यहाँ पर 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल कर आएगा 66 रुपये 50 पैसों सिक्के, 66 सिक्के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है P रेशियो Q रेशियो R इज इक्वल टू दिया गया है 1:2:4। तो निकालना है अंडर रूट 5T² प्लस Q प्लस R का मान। तो देखते हैं, दिया गया है P रेशियो Q रेशियो R इज इक्वल टू 1:2:4 के। तो हमें निकालना क्या है अंडर रूट 5P² प्लस Q² प्लस R²। तो यहाँ से यदि हम P बराबर 1x माने, P बराबर x, तो Q बराबर हो जाएगा 2x तथा R बराबर हो जाएगा 4x। तो यहाँ पर वैल्यू लगा सकते हैं, ये हो जाएगा 5x² प्लस 2x² प्लस 4x²। तो यहाँ से निकल कर आएगा 5x² प्लस 4x² प्लस 16x²। तो ये हो जाएगा 5 16 25 x²। तो यहाँ से निकल कर आएगा ये 5x, और x बराबर P है, तो हम लिखेंगे P। यही आपका राइट आंसर है। इसका वैल्यू जो निकल कर आया वो आया 5P। एग्जाम में बच्चे लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट इसका मान रखेंगे, P बराबर 1 Q बराबर 2 और R बराबर 4, जिससे जो निकल कर आएगा वो 5 आएगा। ऑप्शन में भी दिया रहता है कि 5P या और वगैरह वगैरह जो क्वेश्चन रहता है विकल्प रहता है, तो जिससे बच्चे भ्रम हो जाते हैं। लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे ही लगाया जाता है, यहाँ पर आएगा 5P, क्योंकि रेशियो जो होता है उसका भी एक अपना रूल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है वो एज से रिलेटेड है। एज क्या होता है, यदि मैं बोलूं कि जो मेरा उम्र है वो मैं अपने छोटे भाई से 5 साल बड़ा हूँ, और या बोल सकते हो कि मेरा जो छोटा भाई है वो मुझसे 5 साल छोटा है। तो कहने का अर्थ है कि 10 साल बाद जो अंतर होगा क्या दोनों का सेम रहेगा कि बदलने वाला है। तो आप बोलोगे नहीं सर, जो दोनों का अंतर है 5 साल का वो 10 साल बाद या 50 साल बाद तक भी वही रहने वाला है। तो एज जो होता है एक वर्तमान में रहता है, एक पास्ट में रहता है, एक फ्यूचर में। 5 साल पहले बोले तो अर्थात पास्ट में, वर्तमान ये है, और 5 साल बाद अर्थात फ्यूचर में हम चले जाते हैं। तो उससे संबंधित एक क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। दिया गया है क्वेश्चन क्या है, 4 साल पहले A और B का अनुपात 2:3 है और 4 साल बाद 5:7 हो जाता है, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 4 साल पहले A और B का जो रेशियो दिया गया है आयु का 2:3
4 साल बाद, 4 साल पहले और 4 साल बाद, अर्थात जो 8 साल बाद इनका जो आयु है वो हो जाता है 5:7। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम एक कंसेप्ट से लगाते हैं। ये कंसेप्ट क्या है, पहले हम इसका इससे मल्टीप्लाई कराएंगे और इसका इससे, और बड़े में से छोटा घटा देंगे। इसके बाद इसका इससे और बड़े में से छोटा घटा देंगे। तो देखते हैं 7 दूनी 14, 5 तियां 15, तो 15 - 14 इज इक्वल टू, अब इसको इससे 8 × 7 = 56, 8 × 5 = 40, तो 56 - 40 यहाँ से निकल कर आएगा 1:16। 1:16, तो जो ए काउंटर हो जाएगा 4 साल पहले, तो ये हो जाएगा, कर देते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा 16 दूनी 32 प्लस 16 तियां 48, प्लस नहीं बल्कि रेशियो। तो वो पूछा है हमें क्वेश्चन में वर्तमान आयु क्या होगा। 4 साल पहले आयु इतना है, ये बेस होता है, इसी के हिसाब से लगाया जाता है हर क्वेश्चन में। इस वाले कंसेप्ट में ये बेस होगा। तो 4 साल पहले उम्र इतना है, तो वर्तमान में उम्र क्या होगा, इसके लिए हम 4 साल दोनों में ऐड कर देंगे। तो यहाँ से निकल कर आएगा ये 36 और ये निकल कर आएगा 52। जो ए और बी का वर्तमान आयु है वो 36 और 52। अगला क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का 5:7 अनुपात में है। यदि उनमें 40 घटाया जाए तो अनुपात 17:27 हो जाता है। तो उनका अंतर ज्ञात कीजिए। दो संख्या है, मान लीजिए, जिसका अनुपात दिया गया है पहले 5:7। यदि उसमें से 40 घटाया जा रहा है अर्थात -40, तो उनका अनुपात हो जा रहा है 17:27। तो वही कंसेप्ट हम लगाएंगे। इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा और बाद में इसका इससे, तो हो जाएगा कितना, 27 × 5 माइनस 27 × 5 माइनस 17 × 7, ये हो जाएगा 40 × 27 माइनस 40 × 17। तो ये निकल कर आएगा 7 × 5 = 35, 5 × 10 = 13, माइनस 7 × 7 = 49, 7 × 1 = 7, 4 × 11, और ये निकल कर आएगा 7 × 4 = 28 और 4 × 2 = 8, 10, और ये निकल कर आएगा 7 × 4 = 28, 280। यहाँ से ये हो जाएगा 15 में से 9 गए 6, 12, यहाँ बचा 2, 2 में से 1 गए 1, 16। तो ये 0 में से 0, 0, 0, 8। यहाँ से निकल कर आया 1:16 = 16 × 5 = 80, 50। 1:16 = 50। तो पूछा गया है उनका अंतर क्या होगा। तो इनका अंतर कितना है, 2। 1 रेशियो = 50 तो 2 रेशियो = 100। यहाँ आगे बढ़ना, तो ये आया 16 और ये आया 800, और यहाँ से ये हो गया 16 × 5 = 80, 50। 1:50 और ये
इनका जो अंतर है ये है 2, तो ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि P और Q का आय का अनुपात 3:4 है और उनके खर्चे का अनुपात 2:3 है, यदि दोनों में प्रत्येक में 6,000 रुपये की बचत करते हैं तो P की आय क्या होगा। आय जो होता है क्या होता है, इनकम या आय होता है बचत में खर्चा जोड़ देंगे तो उनका आय निकल जाएगा। बचत प्लस खर्चा आय होता है। तो क्वेश्चन में दिया गया P और Q का आय का अनुपात है जो P/Q का इनकम का जो अनुपात है वो 3:4। यदि उसमें वे 6,000 रुपये का बचत करते हैं तो 6,000 रुपये है, तो उनका खर्चे का जो अनुपात है वो 2:3 है। तो यहाँ से हो जाएगा इसका इसमें गुणा और इसका इसमें, 3 त्रिक का 9, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 4 त्रिक 18,000 माइनस 12,000। तो यहाँ से निकलेगा 1:6,000। तो पूछा है P का, तो 1 इतना, तो 3:18,000। जो P का आयु है वो 18,000 निकल कर आएगा। दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है 10:7 और उनका अंतर 105 है, तो संख्या का योग ज्ञात कीजिए। इसी सा क्वेश्चन है। दिया गया दो संख्याओं का अनुपात, मान लीजिए पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, उसका अनुपात दिया गया है 10:7 के रूप में। उनका अंतर 105 है, तो इनका रेशियो का अंतर जो होगा, अंतर ये हो जाएगा 10-7 वो किसके बराबर है, 105 के। तो ये निकल कर आएगा 3:105। तो यहाँ से ये 1 आ जाएगा 3 त्रिक का 9, 3 × 5 = 15। रेशियो 1 यूनिट बराबर 35 आ गया। तो पूछा संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। एक रेशियो बराबर इतना, तो 10 तो ये पहली संख्या जो निकल कर आएगा वो हो जाएगा 35 × 10। उनका योग पूछा है तो ये +7 × 35। तो यहाँ से निकल कर आएगा 350 +7 × 5 = 35, 7 त्रिक 21 और 3 24। ये हो जाएगा 5 5 4 9 3 3 5 595 राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा है। यदि अच्छा हो तो आप अच्छा बताइए। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर